हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसटी किड्स स्टडी। आज हम लेकर आए आपके लिए एक नया वीडियो जो कि होने वाला है बेसिक इंग्लिश पर। बेसिक इंग्लिश इन द सेंस जिसमें कि क्वेश्चंस आंसर वगैरह पूछे जाते हैं, या तो वो एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर रिलेटिव्स वगैरह पूछते हैं, फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नेबरहुड वगैरह पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं छोटे बच्चों के लिए, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। जिनका भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है उनके लिए एकदम स्टार्टअप के साथ में लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हम करेंगे जिसमें कि बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल पाएगी कि कैसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उसका हिंदी में मैं समझाती जाऊंगी ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आप टीचर हो तो भी आप अपने जो स्टूडेंट है LKG UKG के, तो उनको इंट्रो देना सिखाना होता है। तो उनके क्या होता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताना होगा क्योंकि अभी वो काफ़ी न्यू है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर आगे हम आपके लिए। पहला क्वेश्चन होता है बहुत ही बेसिक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है आपका नाम क्या है। तो आप क्या बोलोगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम रहेगा वो, ठीक है। देन आते हैं इन विच क्लास डू यू रीड। इन विच क्लास डू यू रीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते होगे आप उसके आगे लगाओगे आई एम इन, जिस भी क्लास में, LKG मैंने लिख रखा है, या फिर आप जिस भी क्लास में हो आप वहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। देन आते हैं आप व्हाट इज योर स्कूल नेम। अब स्कूल नेम का क्या मतलब होता है, स्कूल नेम का मतलब होता है कि आपके स्कूल का क्या नाम है, ठीक है। तो स्कूल का नाम क्या होता है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, माई स्कूल नेम इज, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। देन आते हैं व्हाट इज योर, यहाँ आई थिंक आपको विजिबल होगा, हाँ। व्हाट इज योर मदर नेम। व्हाट इज योर मदर नेम का मतलब होता है आपकी मम्मी का क्या नाम है, ठीक है। अगर आप टीचर हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आपको बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सिखाने होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनको काफ़ी हेल्पफुल होता है बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए। व्हाट इज योर मदर नेम का मतलब होता है आपकी मम्मी का नाम क्या है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे माई मदर नेम इज, ठीक है। जो भी आपके मम्मा का नाम होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको विजिबल होगा, यस, ठीक है। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू, ठीक है। अब हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, आप कैसे हो, ठीक है। आप कैसे हो, या आप पूछ भी सकते हो, और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे, आई एम गुड एंड यू। आई एम गुड का मतलब कि मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ, और आप मतलब आप पूछना भी होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बोल दो कि मैं ठीक हूँ, आप तुरंत पूछते हो ना आप कैसे हो। तो बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे मैंने लिख रखा है, हाउ आर यू, आई एम गुड एंड यू, ठीक है। ये एंड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना था, ये एंड है, ठीक है। एंड यू मतलब कि मैं ठीक हूँ और आप, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। देन आता है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई इंग्लिश काफ़ी पढ़े लिखे अंकल मिल जाते हैं ना, तो वो काफ़ी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। तो जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे होगे तो वो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो आपको बोलना जो भी आप कर रहे होगे। यहाँ पर आप अगर बेसिकली आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप खेलते रहते हो अगर आप बच्चे हो तो। आई एम प्लेइंग, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे आई एम स्टडीइंग, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो वहां पर आप क्या करोगे, वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग, ऐसे आप उनको आंसर करोगे। अब जैसे कि ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हो तब तो इज इट योर्स, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए ये है, ठीक है। अगर आप LKG में अगर आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपकी इंग्लिश एकदम मज़ेदार हो जाएगी। तो ये क्या इसका मतलब होता है, इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। जैसे कि कोई पेन होता है या फिर कोई टीचर कॉपी जब डिस्ट्रीब्यूट करने आती हैं तो बोलते हैं क्या ये तुम्हारा कॉपी है। तो वैसे ही इज इट योर्स, तो क्या बोलोगे, येस इट इज़ माइन। अगर ये आपकी है तो बोलोगे येस इट इज़ माइन। अगर आपकी नहीं है तो येस मत बोल देना, तब आप बोलोगे नो, सॉरी, हाँ ये नो हो गया, नो इट इज़ माइन, ये आपका सेम होगा। जैसे कि आपने ऊपर लिख रखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखोगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, नो हो जाएगा अगर आपका नहीं। और अगर आपका है तो आप बोलोगे येस इट इज़ माइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर यू ओके। अब जैसे कि आप रोते हो, अगर आपके मम्मी पापा आपको मारे हो, या फिर आपको चॉकलेट ना मिला हो, या फिर कोई भी ऐसी बात हो, तो आप क्या बोलते हो, आप क्या रोने लगते हो। तो ठीक है, आपके जब कोई पूछने आता है तो वो बोलेगा आर यू ओके। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज है तो ठीक है, आप उससे बोल सकते हैं आर यू ओके। तो अगर उसका आंसर आप कैसे दोगे, यस या नो में दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो यस या नो में, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हैव यू डन दिस। अब जैसे कि आप कोई बदमाशी जब करते हो अपने क्लास वगैरह में, तो आपके टीचर आपसे पूछते हैं क्या ये तुमने किया है, ठीक है।
तो आप फटाक से बोल देते हो नो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा काम होता है तो आप बोल देते हो यस। तो जैसे कि अगर वो आपको इंग्लिश में बोलती है हैव यू डन दिस, तो आपको क्या बोलना है, अगर आपने किया है तो यस या फिर नो, ठीक है। नाउ आते हैं हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है डू यू गो टू स्कूल। अब जैसे कि ये स्कूल का मैंने पहले बताया, स्कूल तो स्कूल ही होता है। डू यू गो टू स्कूल का मतलब होता है क्या तुम स्कूल जाते हो। जैसे कि अगर मान लो आपकी तबीयत खराब है या फिर आपको कुछ हुआ है तो आप स्कूल नहीं जाते हो, लेकिन बेसिकली तो सब लोग स्कूल जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है डू यू गो टू स्कूल, तो आप हमेशा यही बोलोगे येस आई डू। अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर अगर आप ऐसे बोलोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो येस आई गो टू स्कूल। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन ये काफ़ी इजी भी है और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी, काफ़ी स्टैंडर्ड भी है। तो ये था बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश सीखने को मिली होगी। और आई होप आपको हिंदी भी समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना।